जी शेफ़ में खुशामदीद। आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मेरी रेसिपी देखने के लिए मेरी वीडियो को क्लिक किया। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ पंजाब की मशहूर मिठाई शक्करपारे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर आपने कोई भी सीन मिस किया तो आपके शक्करपारे सही नहीं बनेंगे। तो चलते हैं मज़ेदार और बहुत ही खस्ता शक्करपारे बनाने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है, तो अब हम इसमें मैदा डालेंगे। 1 कप हम इसमें मैदा डाल देंगे। मैदे को इस्तेमाल करने से पहले अच्छे से छान लिया करें, तो मैंने भी इसे छान लिया है। अब 2 चुटकी हम इसमें रेड फूड कलर का डाल देंगे और आधा चम्मच हम इसमें बेकिंग पाउडर डाल देंगे। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर ना हो तो आप 1/4 टीस्पून इसमें बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। तो 4 खाने के चम्मच हम इसमें घी का डालेंगे। घी मैंने मेल्ट करके इसमें डाला था। अब हमने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। तो अब हम इसे नीम गर्म पानी के साथ गूँदेंगे। पानी मैंने 1 कप लिया है। तो पानी हमने इसमें यकदम से सारा नहीं डाल देना, थोड़ा-थोड़ा करके हम इसमें पानी डालते हुए इसकी एक स्मूथ सी डो बना लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसे गूँदना है जैसे कि हम आम तौर पर आटा गूँधते हैं। नॉर्मल सा होना चाहिए, ना ये ज़्यादा सॉफ्ट हो और ना ये ज़्यादा हार्ड हो। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। 10 मिनट के बाद हम इसे देख लेते हैं। तो इसे 10 मिनट हो चुके हैं रखे हुए, ये अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब हम इसे शक्करपारे की शेप दे लेते हैं। मैं आपको बहुत आसान तरीका बताती हूँ कि आपने ये थोड़ा-सा आटा उठाना है और इसे रोल करते हुए इस तरीके से जैसे मैंने किया है, इसे लंबाई में बेल लेना है अपने हाथों से और थोड़ा-सा इसे तोड़ते हुए इसको हमने गोल नहीं करना। शक्करपारे की यही शेप होती है, ये टेढ़ी-मेढ़ी सी इसकी शेप होती है, तो हमें इसी तरीके से सिर्फ़ इसे हाथों से प्रेस करते हुए इसे रख लेंगे। इसी तरीके से मैं अपने तमाम शक्करपारे तैयार कर लूँगी। तो यहाँ मैंने अपने तमाम शक्करपारों की शेप तैयार कर ली है, तो चलते हैं इसको फ्राई करने की तरफ। तो हम इसे घी में फ्राई करेंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है, हमने इसे ज़्यादा गर्म नहीं करना। तो ये देखें, मैंने एक शक्करपारा इसमें डाल दिया है और इसके बबल से बनने शुरू हो चुके हैं। सिर्फ़ इतना ही ये गर्म होना चाहिए। तो हम अपने तमाम शक्करपारे इसमें डाल देंगे। याद रहे कि फ्लेम हमारा बिल्कुल लो होना चाहिए। अगर हमने इनको मीडियम फ्लेम या हाई फ्लेम पर फ्राई किया तो ये फूलेंगे भी नहीं और ये अंदर से कच्चे रहेंगे और बाहर से ये पक जाएंगे। तो इसलिए हमने इनको बिल्कुल लो फ्लेम पर बनाना है। तो माशाल्लाह ये देखिए फूलना भी शुरू हो चुके हैं। 3 मिनट तक हमने इनको बिल्कुल नहीं छेड़ना। तो इसे 3 मिनट हो चुके हैं फ्राई होते हुए। तो अब मैं इसकी साइडें चेंज कर लूँगी। बहुत ध्यान से आपने इसकी साइडें चेंज करनी है, ये टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं, बहुत आराम से बन जाते हैं। तो जब आप इनकी साइडें चेंज कर लें तो फ्लेम को थोड़ा आप तेज़ कर लीजिए। फ्लेम को आपने ज़्यादा देर तक हाई नहीं करना, सिर्फ़ 1 या 2 मिनट के लिए करना है ताकि ये पकना शुरू अच्छे से हो जाए। अगर आपने अच्छे से इसे फ्राई कर लिया तो इंशाल्लाह आपके शक्करपारे बहुत बेहतरीन, बहुत ही खस्ता बनेंगे। फ्राई करने के दौरान ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। हमने इनको तब तक फ्राई करना है जब तक कि इनका ये गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता। अब 2 मिनट के बाद मैंने फ्लेम को फिर से लो कर दिया है ताकि ये अंदर से अच्छे से पक सके और इनमें बहुत अच्छी सी जाली बन सके। इनको हमने 7 से 8 मिनट तक नहीं पकाना, बल्कि हम इसको पूरे 15 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि ये अंदर से अच्छे तरीके से पक सकें। इनको पकते हुए 14 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। निकालने से पहले फ्लेम को हाई करेंगे ताकि शक्करपारे अपने अंदर जज़ब किया हुआ घी छोड़ दें। तो अब हम इनको छन्ने में निकालेंगे ताकि जो इनका एक्स्ट्रा घी है वो निकल जाए। शक्करपारे हमारे अभी कंप्लीटली तौर पर तैयार नहीं हुए। तो अब हम इनका शीरा तैयार करते हैं। शीरा तैयार करने के लिए मैंने यहाँ कढ़ाई ली है और 1 कप हमने चीनी का इसमें डाला है। हाफ़ कप हम इसमें पानी डालेंगे। मीडियम फ्लेम पर पकाते हुए हमने इसका 1 तार का शीरा तैयार कर लेना है। तो 1 तार का शीरा होना चाहिए, 2 तार का नहीं होना चाहिए। तो चीनी हमारी मेल्ट होना शुरू हो चुकी है। तो ये बहुत जल्दी से शीरा तैयार हो जाता है। इसे 3 से 4 बॉयल आएंगे तो ये शीरा हमारा तैयार हो जाएगा। 1 तार का शीरा हमारा तैयार हो चुका है। तो यहाँ देखें, ये इसमें 1 तार बन रही है, तो शीरा हमारा तैयार है। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और शक्करपारे इसमें डाल देंगे। शक्करपारों को डालते ही हमने इसको हिलाना जुलाना है अच्छे तरीके से। ये बहुत जल्द शीरे को एब्जॉर्व कर लेते हैं, तो हम इसे हिलाते जुलाते रहेंगे और 10 मिनट इसे रखेंगे शीरे में। साथ में इसमें चम्मच चलाते रहेंगे
तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा लें और ऑल पे क्लिक भी कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो इसी तरीके से हम इनके ऊपर शीरा डालते जाएंगे और इसे 10 मिनट के लिए रखेंगे। 10 मिनट के बाद ये खुद ही सेट हो जाएंगे। तो अब चलते हैं इनकी फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, कितने खूबसूरत हमारे शक्करपारे बनकर तैयार हो चुके हैं। बहुत यमी लग रहे हैं, ये देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं ये खाने में इससे भी कहीं ज़्यादा खस्ता और मज़ेदार बने हैं। हलवाई से भी ये 100 गुना बेहतर शक्करपारे घर पर बनकर तैयार हुए हैं। अगर आप भी स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए ये शक्करपारे बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके शक्करपारे भी बहुत मज़ेदार बनेंगे। अब आपको इनकी मैं जाली भी चेक करवा देती हूँ। ये देखें इनके अंदर कितनी अच्छी जाली बनी है, बहुत खस्ता ये बने हैं, बहुत मज़ेदार लजीज बनकर तैयार हुए हैं। अब इनको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये आज की रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद है कि ये आसान सी रेसिपी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि ये आसान सी रेसिपी हर किसी के पास आसानी से पहुंच सके। मज़ीद ऐसी आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए मेरा चैनल विजिट करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।